आप सभी का स्वागत है इस सीरीज़ के न्यू पार्ट में। और अगर इससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, यहाँ पे दिखाया जा रहा होता है अपनी प्रिंसेस उसके कंधे पे सॉरी अपने छाती पर उंगली रखी होती है और बोल रही होती है, क्या तुम मेरे को टूल समझते हो जो कि यहाँ पे इंटेलिजेंट वगैरह नहीं जिसके पास, मेरे पास इंटेलिजेंट है और शायद तुमसे ज़्यादा ही है। और ऐसा लगता है कि तुम में दोनों की कमी है। और बात रही हमारी रिलेशनशिप की, भले ही मैं तुम्हारी राजगद्दी की रोड़े मतलब बीच में आऊँ, पर तुम मेरे को हटा नहीं सकते। तुम्हारे पास ये कोई हक नहीं है इस बात का। और भाई शायद इन दोनों में से कोई बोलता है कि यहाँ पे तुम्हें दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करना चाहिए कि तुम्हारी अपनी कमी के लिए। तो भाई अपना जो प्रिंस होता है वो बोलने लगता है मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, सॉरी। और अपनी प्रिंस होती है उसको टच करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी प्रिंस उसको हटा देती दूर और बोलने लगती है अभी के लिए तो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू रहेगी, मैं इसमें कुछ भी यहाँ पे उल्टा सीधा नहीं करूँगी क्योंकि इससे मेरा भी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन कह रहे हैं ऐसा लगता है कि हमारी रिलेशनशिप एक ऐसी रिलेशनशिप है जिसमें हम लोग बस एक दूसरे को यूज़ ही कर रहे हैं। और अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है क्या तुम आप गुस्सा हो, तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं नहीं सच में नहीं, लेकिन मेरी जो जजमेंट करने की स्किल है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। और मुझे लगा नहीं था कि जो रेनी है इस प्रकार के इंसान को मतलब पसंद करेगी, इसमें ऐसा है ही क्या। और इस प्रकार का बंदा जो कि यहाँ पे उल्टी सीधी बातें करता हो, यहाँ पे पता नहीं क्यों पसंद आया। जो अपना कल्ट लीडर होता है वो तो बोलने लगता है चलो उसको ख़त्म कर देते हैं सीधा ही। अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं तुम चुप हो जा बुड्ढे कहीं के। और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, बोलने लगते हैं चीज़ें उल्टी सीधी जा रही हैं मेरे दिन भर से, ऐसा लगता है आज दिन ही ख़राब है। और क्या मैंने किसी काली बिल्ली को देखा था आज। और तभी भाई जो प्रिंसेस होती है रियल वाली वो आ रही होती है पीछे से। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ये हो रहा है यहाँ पे दिमाग ख़राब करने के लिए। और उससे बोलने लगती है कि हेलो प्रिंसेस, आखिरकार आपको क्या हुआ जो आप यहाँ पे चली आई। तो भाई जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है मैं बस माफ़ी मांगने आई हूँ जो भी पहले हुआ था उस बार में। अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ओह सॉरी, मैं मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए उस बार में कि मैं जल्दी से भागा ही बिना मतलब के। तो भाई प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था और मुझे यहाँ पे डाउट नहीं करना चाहिए था आपके रिलेशनशिप के बारे में प्रिंस के साथ में जो है वो। और अपनी प्रिंस बोलने लगती है नहीं तुम ऐसा है ठीक ही थी, अपने मन में बोलती है कि तुम ठीक ही थी, वो मैंने देख ही लिया अभी। और यहाँ पे अपनी प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है लेकिन माफ़ करने के लिए आप थोड़ा मेरे साथ में बात कीजिए, जो कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ, मेरे ख्याल से मैंने सब कुछ बोल दिया जो भी मैं बोलना चाहती थी, तो चलिए इसे ख़त्म करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये बोलने लगते हैं नहीं मैंने अभी तक ख़त्म नहीं किया। और यहाँ पे बोलने लगती है आगे कि भले मेरे को यहाँ पे पता है कि जो मेरा भाई है वो तुम्हें यहाँ पे एक तरीके से धोखा दे रहा है और यूज़ कर रहा है। और अगर तुम मेरे साथ में रहोगी मतलब इस पैलेस में रहोगी तो मैं तुमको बाद में प्रूफ भी दूंगी इस बात का। तो तुम क्या कहती हो। और अपनी भाई प्रिंसेस के सामने वही सिस्टम की विंडो आ जाती है जिसमें लिखा होता है भाई इसको एनिमी बनाना है या फिर यहाँ पे क्या बोलते हैं वे यार, हाँ अलाय बनाना है, इसको एनिमी या फिर अलाय चुनना है जल्दी जल्दी। अपनी प्रिंसेस होती है सोच रही होती है इसी बारे में। और कभी दिमाग ख़राब हो चुका होता है, मतलब एक तो कुछ आ गया बीच में, ऊपर से ये सब बकवास करने आ गई है जिस समय कि अपने प्रिंसेस को कोई मतलब भी नहीं है भाई। और अपने जो कल्ट लीडर वगैरह होते हैं वो बोलने होते हैं तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए और चुन के सोचो, और क्या तुम्हें अपनी फीलिंग्स को फॉलो करना चाहिए। तो अपनी प्रिंसेस होती है इसी बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है कि मैंने तो अभी तक यहाँ पे इसी से भी बात नहीं की है। तो भाई अपना जो कल्ट लीडर होता है सॉरी अपना सडक्शन वाला होता है वो बोलने लगता है जल्दी से उसकी फेवरिटी चेक कर लो ना। तो भाई अपने प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ आइडिया तो अच्छा है, लेकिन अभी तक वो डिस्प्ले में अभी तक वही आ रहा था, मतलब जो लोडिंग चल रही थी, तो क्या वो लोडिंग कंप्लीट हो चुकी होगी। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई जो अपलोड सॉरी अपडेटिंग हो रही होती है वो 99% पे अटकी होती है, जिसको देखने के बाद में तो अपना कंप्लीट सॉरी अपना सडक्शन बोलता है कि भाड़ में जाए सड़ा हुआ सिस्टम। और मेरा तो दिमाग ख़राब हो चुका है। अपने प्रिंसेस बोलने लगते ही लगे पड़े हैं मेरे चारों तरफ से और मेरे को क्या करना चाहिए अभी और इस कुष्ठ के बारे में क्या है आखिरकार। और यहाँ पे अपनी जो बंदी होती है वो तो बोल रही होती है इसी बारे में कि आप जल्दी मतलब आप सोचिएगा इस बारे में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ हाँ मेरे को थोड़ा बहुत समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। तो भाई अपनी जो प्रिंसेस होती है वो बोलने लगती है ओह मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हुई इस बात को सुनने के बाद में। मेरे को लगा था कि आप पहले की तरह बिल्कुल मना ही कर देंगी सीधी, मतलब जो पहले जहाँ पे रहनी थी ना वो वैसी। तो भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या। और यहाँ पे भाई अपनी उसको याद आता है कि हाँ अगर पहले की रेनी होती मतलब जो रियल रेनी इस जगह पे होती तो वो सीधा ही सीधा मना कर देती क्योंकि भाई वो प्यार में पागल है उसके। और बात रही भाई यहाँ पे सच्चाई की एक्चुअली में, तो वो दोनों को ही पसंद नहीं करती है अभी की रेनी। और यहाँ पे कोई मतलब इसको फर्क भी नहीं पड़ता। और यहाँ पे उन दोनों को यहाँ पे पसंद नहीं करती है, लेकिन काम तो दोनों से चलाना पड़ेगा अभी। और अपनी यही जो बंदी होती है प्रिंसेस वो बोल रही होती है कि तुम्हें यहाँ पे थोड़ा बहुत समय लगेगा समझने में मेरे ख्याल से, और मैं तुमको बाद में समझी सारी सारी चीज़ें समझा दूँगी। और अगर तुम मेरे साथ में रही तो तुम्हारा फ़ायदा होगा। और भाई अपनी प्रिंसेस होती है उसी की बात सुन रही होती है और बोलने लगती है अगर मैंने इनमें से किसी को भी चूज़ कर लिया तो यहाँ पर दिमाग ख़राब होने वाला है वैसे।
और भरोसे की तो बात भूल ही जाओ मेरे ख्याल से। और भाई अपनी जो बंदी बोलने लगती है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगी अगर तुम मेरे को चुनती हो। और ये कुछ ज़्यादा ही पास में आ रही होती है भाई ये। और भाई अपने ऊपर से सोच रही होती है मन में कि ये लेस्बियन है। और बोलने लगती है हाँ मैंने चुन लिया। और बोलने लगती है कि यार मैं यहाँ पे डिनाई करती हूँ। और यहाँ पे भाई ये रिफ्यूज़ कर देती है उसी के सामने। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है ऑफ कोर्स ये रियल रेनी है। और यहाँ पे भाई सिस्टम दिखा देता है कि भाई उसकी जो फेवरेटी थी वो डिक्रीज़ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे एक और जो दिखाया था कि भाई जो ईडन की थी जो फेवरेटी वो एक्चुअली में 280 से डिक्रीज़ हुई है। मतलब कि उसकी भाई -80 पहले फेवरेटी थी। मतलब पहले ही माइनस में थी और अब और ज़्यादा माइनस में चली गई। और ये बोलने लगते हैं क्या सच में। और ये ऑफ़र तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, क्या मैंने कुछ गलत कहा इस बारे में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं खैर। और यहाँ पे भाई ऑफ़र काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था। और यहाँ पे वो रीज़न भी पूछ लगती क्या रीज़न है आखिरकार आपने मना क्यों कर दिया। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती वैसे रीज़न ज़्यादा कुछ है नहीं। और एक्चुअली में रीज़न बस सिंपल सा है कि भाई मैं हूँ यहाँ पर रेनी मैसिया जो भी भरोसा करती है उस प्रिंस पर। और खैर यहाँ पे मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा भरोसा करती हूँ किसी और के अलावा। तो बस मैंने यहाँ पर क्योंकि मैं भरोसा करती हूँ प्रिंस पे तो मैंने खुद के ऊपर भरोसा कर दिया। और अपने मन में बोल रही होती है कि तेल लेने जाए प्रिंस और प्रिंसेस, मेरे को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि भाई रेनी को तो एक ही मतलब था वो प्रिंस है। तो भाई यहाँ पे मेरे पास भी कोई ऑप्शन वगैरह था नहीं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं उसी की बात को यहाँ पे सुन लिया जाए। तो उसी के बात पे मैं चलने लगी। और भाई यहाँ पे सिस्टम आ चुका है तो कि जो अपने फेवरेटी है ना जो इजी बॉम लेडीज है गई भाई मतलब जो प्रिंस है उसकी वो यहाँ पे 200 से बढ़ चुकी है। लेकिन भाई नीचे दिखाया था एक और विंडो में जो कि भाई 357 हो चुकी है। इसका मतलब है कि भाई 157 उसकी पहले से ही थी। तो यहाँ पे ऐसी मतलब उसकी फेवरेटी बढ़ चुकी है भाई, तुम लोग को समझ में आ चुका होगा थोड़ा बहुत। और अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखा है तो मैसियाक हाउस में जो कि कैपिटल सिटी में ही है। मतलब जो अभी अपनी प्रिंसेस कैपिटल सिटी में ही है। और भाई जो अपना कल्ट लीडर होता है वो बोल रहा होता है क्या तुमने यहाँ पे थोड़ा बहुत सोचा इस बारे में और क्या वो चॉइस सच में मतलब बढ़िया थी। तो अपनी यहाँ पे वाटर लिली बोलने लगती है कि हाँ वो सच ही होगी और अच्छी होगी क्योंकि यहाँ पे रेनी की रियल फीलिंग्स थी। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी हूँ कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर और परेशानियों पे परेशानी आती जा रही हैं। और भाई अपना सडक्शन बोलने लगता है हाँ मैं सर यहाँ पे तुम्हारा टेस्ट के बारे में क्या क्या तुम्हें मतलब कौन सा टेस्ट ज़्यादा पसंद है जो ईजर का या फिर यहाँ पे ईजर मतलब कि जो प्रिंस है या प्रिंसेस। अपने प्रिंसेस बोलने लगते हैं मेरे को दोनों ही नहीं पसंद, एक तरीके से दोनों के दोनों कड़वे करेले हैं। और अपनी प्रिंसेस आगे बोलते हैं कि हाँ मेरे को ठीक ठीक से पता है कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक है किसी के भी साथ में हाथ मिलाना अभी के लिए मतलब उन प्रिंसेस के साथ में जो कि 24 घंटा बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए लड़ती रहती है। और बात रही इस प्लेस की तो मैं इसको छोड़ के जल्दी ही जाने वाली हूँ, मेरे को यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है तो जो अपनी प्रिंसेस है मतलब कि भाई अपनी रेनी वो एक्चुअली में भाई यहाँ पे ऐसा रैंक किम ये योंग है जो कि भाई पिछली लाइफ से आई है और उसके पास काफ़ी ज़्यादा मतलब नॉलेज वगैरह थी। और उन दोनों के पॉइंट ना थे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग थे। मतलब एक तरीके से रेनी का जो पॉइंट था वो अलग था और इसका पॉइंट अलग था। मतलब बात रही पहले रेनी वाले पॉइंट की तो ये अपने ये योंग थी मतलब कि भाई अपनी अभी की रेनी। तो जो ये योंग थी वो एक्चुअली में अपनी बॉडी के साथ में आई थी उस वाले वर्ल्ड में। और जो सोल थी वो भी आई थी उसकी और फिर उसने बाद में कल्टीवेशन वगैरह किया और बाद में स्ट्रॉन्ग बन गई ये मान लो तुम लोग। फिर बात रही यहाँ पे दूसरी बात मतलब दूसरी चीज़ कि भाई जो रेनी थी उसमें एक्चुअली में बस सोल ही आई थी और यहाँ पे जो रियल रेनी की बॉडी है वो वहाँ पे नहीं थी। तो इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ऐसा समय आएगा जब कि अपनी जो रेनी की सोल है या आई मीन यिन यो योंग जो भी उसका नाम है वो या किसी को मतलब जिसकी जो सोल है वो इस बॉडी को छोड़ के चली जाएगी और जो रियल मतलब रेनी है वो उसकी जो सोल है वो इसके अंदर वापस आ जाएगी। ये कितना ज़्यादा अजीब रहेगा। और मैं यहाँ पे इस बारे में सोचना नहीं चाहती वैसे तो क्या मुझे यहाँ पे मतलब प्लीज़ करना चाहिए कि मैंने किसी की बॉडी वोरो कर ली या फिर क्या होगा मेरी दूसरी दुनिया में। मतलब सोचो भाई अपनी जो रेनी है वो यहाँ पे है और जो रियल रेनी है वो इसकी बॉडी में आ चुकी है और वो यहाँ पे रियल रेनी बोल रही होती है मैं सारी दुनिया की यहाँ पे जो भी परेशानी है उसको दूर कर दूँगी और उसके बाद में यहाँ पे इंजॉय करूँगी असली। और असली इन्जॉयमेंट से मतलब है भाई उसका यहाँ पे खेलने जाएगी बच्चों के जैसे किंडर जॉय गार्डन में। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है बता क्या होगा अगर उसने मेरी जो सरकारी नौकरी थी वो उसको छोड़ दिया। मैंने बड़ी मेहनत से एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद में कुछ पैसे भी खिलाए थे उस पटवारी को तो यहाँ पे मेरा क्या होगा फिर। और भाई अपना जो सडक्शन बोलने लगता है कि यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है तो मैं क्यों ना तुमको इनवाइट कर लूँ हमारे वर्ल्ड में, वहाँ पे तुम्हारे लिए काफ़ी तो बढ़िया जगह रहेगी तो तुमको वहाँ पे बढ़िया ट्रीट किया जाएगा। तो भाई अपना कल्ट लीडर बोलने लगता है आखिरकार तुम्हारा जो होमलैंड था वो किस प्रकार का था। और भाई अपनी जो मोनाचो बेब एंड हीलिंग बोलने लगते हैं कि तुम बस शांत हो जाओ। और भाई अपनी रेनी बोलने लगती है ख्याल मेरे को गिल्टी लग रहा है रेनी की
मैं एक फ़ाइटर हूँ खैर, जो कि उसकी बॉडी में आ चुकी हूँ। और अगर कोई रोफान मैनिया होता तो यहाँ पे कभी का ये सारी सारी चीज़ें सॉल्व कर चुका होता ऑलरेडी। और यहाँ पे आई एम सॉरी रहनी हूँ, पर मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब बदलनी पड़ेंगी मेरे को, मतलब जैसे कि जो प्रिंस के साथ मेरी रिलेशनशिप वगैरह, तो मेरे को ये सारी सारी चीज़ें बदलनी पड़ेंगी। और अगर मैं इन लोग मतलब इन सारी चीज़ों को नहीं बदलूँगी तो इस सिचुएशन से कभी बाहर भी नहीं निकल पाऊँगी। और यहाँ पे पता नहीं क्या तबाही मचा रही होगी वो मेरी बॉडी में, अगर वो घुस भी चुकी है तो। और जहाँ पे भाई दिखाया जाता है जो इधर बॉम लाडीसा है, जो मतलब जो भी है वो उसकी फेवरेट ही, इसका नाम बड़ा उल्टा सीधा है। और खैर मैं कभी कभी मन में तो बोल देता हूँ ठीक से, लेकिन मुंह पर नहीं आ पाता। तो भाई अपनी प्रिंसेस होती है वो बोली हुई थी, खैर इसकी जो फेवरेट है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। इससे मेरा दिमाग ख़राब हो चुका है, अब पता नहीं यहाँ पे इसकी फेवरेट इंक्रीज़ क्यों हो रही है। और यहाँ पे बात रही इसकी, तो यहाँ पे इसने वो कहा था मतलब तुम यहाँ पे जो लिया ना उसकी जगह पर रहोगी। अपनी वजह से सोच रही थी आखिरकार कौन ऐसा बंदा होगा इस दुनिया में जो कि इतनी मतलब बढ़िया फेवरेटी के बाद में, जो कि 157 थी, मतलब पहले थी 157 पर उसके बाद में 200 और जुड़ गई थी। तो भाई अपनी प्रिंस बोलने लगती इतनी बढ़िया फेवरेटी के बाद में भी कोई ऐसा बंदा होगा जो कि ये बोलेगा किसी को। और भाई अपनी प्रिंसेस इसी बात में कंफ्यूज होती है और बोलते बोलते यहाँ पे सोने लगती है और बोल रही होती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी हूँ इन सारी सारी चीज़ों से, कितने ज़्यादा थका देने वाली चीज़ें हैं। और यहाँ पे मैं बस आराम से छुट्टी रहना चाहता हूँ। और बात रही मेरी मेन क्वेस्ट की बारे में है, और यहाँ पे ज़रा इसको देखो, इसमें साफ साफ जो यूज़र की फेवरेट उल्टी सीधी होती आ रही है। और मेरे को पहले लगा था कि मैं लोगों को जज करने में काफ़ी ज़्यादा बड़ी हूँ, मतलब मैं जो फेस होगा उससे ही उनके इमोशन को जज वगैरह कर लेती हूँ, लेकिन बाद में ये सब ख़राब हो चुका है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और बात रही उसकी यहाँ पे मतलब इस सॉरी अपना सेडिन था, उसको देखने के बाद में काफ़ी सारी चीज़ें बदल चुकी हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है। और फिर अपनी हीरोइन होती है उठ जाती है, बोलने लगती चलो कुछ ना कुछ तो करते हैं ये फालतू में लेटने से बढ़िया। और ऐसा बोलते ही अपना सिस्टम बुला लेती है जिसमें कि उसका मेन क्वेस्ट होता है जो कि भाई ओनर वाला होता है, मतलब उसको ओनर को जीरो करना है अभी। और और जो न्यू व्यूवर हैं उनको लोग को पता नहीं हुआ कि जीरो क्यों करना है भाई। तो यहाँ पे मैं बता दूं भाई उसकी माइनस में फेवरेट ही है, तो भाई इसीलिए उसको जीरो करना है, मतलब बढ़ाना ही है एक तरीके से। और अपनी प्रेशर बोलने लगती है मैं आखिरकार किस प्रकार से अपनी जो फेम है उसको बढ़ा सकती हूँ, मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। और मेरी अभी का फेम दिखाओ जिसमें कि दिखाया जाता है भाई जो 413 होती है उसकी, अपने प्रेशर बोलने लगती है कि मेरे को अभी भी 413 बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना बड़ी सरदर्द की चीज़ है। और आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए, और इतनी ज़्यादा घटिया फेवरेटी आखिरकार मेरे को यहाँ पे थोड़ी बहुत तो मिली है मैसेज वो ईज़र के साथ में मिलने पर, लेकिन खैर ये ईज़र की तरफ से फेवरेटी मिली है। मेरे को खुद से अपनी फेवरेटी को ऊंचा करना है और यहाँ पे इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि मेरी फेवरेटी खुद से ही इंक्रीज़ हो जाए। और भाई अपनी प्रेस होती है वो बोलने लगती है मेरे पास 3 रास्ते हैं इसको इंक्रीज़ करने के लिए। पहला है कि मैं कुछ कंप्लीट कर लूँ जो फेम रिलेटेड टास्क वगैरह, तो यहाँ पे इसके बारे में तो भूल जाओ, खैर मैं यहाँ पे इन सारी चीज़ों को नहीं करना चाहती। और दूसरा भाई जो मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हैं ये क्लियर करने की, तो अपने प्रिंसिपल बोलने लगती है मैं पहले ही ट्राई कर चुकी हूँ और उसमें फेल हो चुकी हूँ, खैर ये कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और बात रही भाई तीसरे की, उसमें था कुछ बवाल धमाल मचाने की जिससे भाई इसकी फेवरेटी मतलब पूरी की एकदम पूरे विश्व में छा जाए। तो अपनी प्रिंसिपल बोलने लगती है वैसे बात रही मेरी प्रीवियस लाइफ की, तो उसकी नॉलेज के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी काम नहीं कर सकती। मेरी प्रीवियस लाइफ में मैं जब यहाँ पर ट्रांसमाइग्रेट हुई थी तो वो इवेंट वगैरह सेम ही थे। और बात रही यहाँ पर तो जो लियान पहले मतलब इस बारी दुनिया में, तो यहाँ पे पहले लियान डिसअपेयर हो गई और उसके बाद में फिर जो क्राउन प्रिंस था और जो रेनी थी वो यहाँ पे कल्प्रिट पाया गया, मतलब जो लेटर में। और ये काफ़ी ज़्यादा सेम थी, लेकिन यहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को बदल दिया एक तरीके से। और उसके बाद में बदलने के तौर पे मैंने यहाँ पे खुद से ही ये सारी सारी मीटिंग वगैरह अटेंड कर दी जो कि कोई और नोवल जो अटेंड करने वाला था अपना काइल के बजाय। और ये सारी सारी चीज़ें जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह थी वो मैंने ही उल्टी सीधी कर दी, जिससे ही वही जो बटरफ्लाई इफेक्ट हो गया वो हो चुका है यहाँ। और मैंने यहाँ पे मतलब जो रियल स्टोरी थी उसकी बात चल रही है, वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि उसको जो ईज़र का फेवरेटी वगैरह मिल चुका था उसका ट्रस्ट वगैरह, लेकिन मैंने काफ़ी सारी उल्टी सीधी चीज़ें कर दी जिसके चक्कर में ये सब हो चुका है। और यहाँ पे ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को बदल देती हैं। और खैर इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं होने वाली। और यहाँ पे दिखाया जाता है भाई बटरफ्लाई इफेक्ट, जिसको कि तीनों के तीनों कॉन्स्टेलेशन पकड़े हुए होते हैं। और यहाँ पे बोलने लगते हैं मैंने पिछली ज़िंदगी में मेरी जितनी भी यहाँ पे मतलब मेरे को आती है इस चीज़ की बारे में नॉलेज वगैरह, और जो भी मैंने नॉवल पढ़ के ली थी तो उसके चक्कर में मैंने आराम से उस सारी चीज़ों से मतलब प्रॉब्लम वगैरह से निपट गई थी। और यहाँ पे भाई दिखाया जाता है इसकी पिछली लाइफ में भाई जो कि अपनी रहनी होती है, सॉरी ये ना होती है ये, और बोलने लगती है चलो मैं कर सकती हूँ इसको मतलब नॉवल पढ़ने के बारे में। और अपनी प्रिंसिपल बोलने लगती है चलो अब से मैं इसको अपने रास्ते से करती हूँ और अपने तरीके से करती हूँ इस चीज़ को। और अपना भाई अभी का दिखाया जाता है, कहीं और का सीन शिफ्ट होता है।
क्योंकि भाई किसी बंदे के बारे में बताया जा रहा होता है, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा में था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे उसको बहुत सारे बुरे-बुरे सपने आ रहे हैं। उसको रोज़ रात को यहाँ पे ऐसे बुरे सपने आते थे कि वो यहाँ पे पसीने से काँप जाता था और उसको यहाँ पे इतना ज़्यादा पसीना आता था, इतना ज़्यादा डर लगता था। वो काफ़ी ज़्यादा डरा रहता था सुबह उठते ही। भले ही वो यहाँ पे स्वॉर्ड मास्टर बन चुका है, लेकिन उसका डर अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। उसको रोज़ ऐसे सपने आते हैं, वो चैन से सो नहीं पाता। जैसे ही भाई तुम लोग रात भर मोबाइल चलाते हो, पर एक रात को उसके यहाँ पे कोई आया जो कि था पीस, और जो पीस था उसके नीचे उसने बैठ कर आराम से नींद ली, और जो नींद थी काफ़ी ज़्यादा लंबी नींद गई। और उसके बाद में और बात रही इस बारे में, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को भी पहले एक बार हुआ था। और यहाँ पे भाई दिखाया था अपनी प्रिंसेस होती है, उसका जो हाथ होता है उसने पकड़ा हुआ था अपने सेडिन ने। और मैं, तुम लोग समझ चुके हो, वैसे मैं सेडिन की बात कर रहा था, और सेडिन बोल रहा होता है कि मेरे को जो फर्स्ट टाइम जब मैं रेनी से मिला था तब मेरे को बिल्कुल ऐसा ही फील हुआ था, और मैं गहरी नींद में था। और अपनी प्रिंसेस होती है वो उसकी रियलिटी में होती है एक्चुअली में। और प्रिंसेस उसको बोलने लगती है हेलो सेडिन, और भाई अपने सेडिन होता है एकदम शौक हो जाता है, मुझे लगता है ये रियल में कहाँ से आ गई, मैं तो यहाँ पे मियाँ खलीफा का सपना देख रहा था, और भाई ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं नहीं तुम सो जाओ, मैं बस देखूंगी। तो अपना भाई सेडिन बोलने लगता है क्या देखोगी, तुम क्या देखने वाली जब मैं सोने वाला हूँ तब। और अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है कुछ नहीं, बस मैं कब से ही तुमको देख रही हूँ, लेकिन तुमको बताया नहीं एक्चुअली में। और भाई यहाँ पे दिखाया था पहले का सीन, अपनी प्रिंसेस आई होती है और वहाँ पे देख रही होती है कि जब सेडिन काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से सो रहा है, ऐसा लगता है कि उसको काफ़ी ज़्यादा बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं उसको जगा दूँ। और अभी तक ये जगा नहीं, मैं इसके पास में आ चुकी हूँ, और भले ही मैंने अपना थोड़ा बहुत ओरा वगैरह छुपा दिया, लेकिन इसको पता तो चलना चाहिए था कि मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ। तो क्यों ना इसको जगा दिया जाए, क्योंकि भले ही ये नाइटमेयर वगैरह देख रहा है, तो क्यों ना मैं जगा दूँ। और जैसे ही उसको टच करती है, उसके यहाँ पे जो नाइटमेयर थे वो कुछ और चीज़ों में बदल जाते हैं। तुम लोग समझ चुके हो भाई उसके मन के अंदर क्या चल रहा है। और भाई अपनी रेनी बोलने लगती है खैर क्या सच में यहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार, जैसे ही मैंने टच किया इसके तो इमोशन ही बदल गए। और भाई इसका टच ने तो उसको यहाँ पे कोयला सा हीरा बना दिया। और अपनी फिर से बोलने लगती है मेरे को क्या करना चाहिए, चलो खैर बैठ के देखते हैं। और इसको थोड़ा बहुत देख ही लेते हैं। और बात रही अपने भाई सेडिन के बारे में, तो यहाँ पे इसके जो बाल जो काले हैं वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो नॉर्मल वगैरह रहते हैं, लेकिन खैर नॉर्मल वाले मतलब नॉर्मल इंसानों की बात करें तो ये इनसे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगता है। और ये जो है सेडिन है, और भाई सेडिन जाग जाता है, और सेडिन बोल रहा होता है क्या हुआ आखिरकार। अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ये सोते हुए, वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं कभी। और अपनी प्रिंसेस होती है आगे देख रही होती है कि यहाँ पे एक भाई जो सेडिन जाग चुका होता है, बोलने लगता है हाँ क्या हुआ, और तुम क्या देखोगी मैं जब सोऊंगा तब। तो अपनी प्रिंसेस होती है उसकी नाक में मार देती है, और भाई उसके दिमाग में चल रहा होता है इस बार मैं तोड़ ना दूँ इसकी नाक। और भाई प्रिंसेस होती है बोलने लगती है हाँ कुछ नहीं वैसे खैर। और बात रही यहाँ पे मैं क्या करूँगी, तो ये डिसीजन तो मैं ही लूँगी। और यहाँ पे भाई अपना जो सेडिन होता है वो बोलने लगता है क्या मैं तुमको ऐसे सोते हुए देख सकता हूँ। और यहाँ पे भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है नहीं बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पे तुम इतने ज़्यादा गंदे मत बनो। और भाई अपना सेडिन होता है हंस रहा होता है इसी बात पे। तो खैर अपना भाई सेडिन बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है क्या रीज़न, और मैं वैसे बिना रीज़न के नहीं आ सकती क्या। तो भाई अपना सेडिन बोलने लगता है वैसे तुम आ तो सकती हो, लेकिन मैं तुमको ठीक से जानता हूँ तुम इस कारण से नहीं आई हो। तो भाई अपनी प्रिंसेस बोलने लगते हैं अच्छा तुम जानते हो। हाँ वैसे खैर बस थोड़ा सा रीज़न तो है इस बारे में मैं। और खैर जो रीज़न है वो ये है कि मैं लोगों को बताना चाहती हूँ, मतलब रिवील करना चाहती हूँ कि मैं स्वॉर्ड मास्टर हूँ। तो अपना भाई सेडिन बोलने लगता है क्या सच में लोग इस बात पर विश्वास करेंगे कि जो रेनी मैजिया है जो कि एक स्वॉर्ड को भी नहीं उठा सकती, और डिस्ग्रेस है भाई अपनी फैमिली का, वो सच में ऐसी ही बंदी है। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है हाँ हाँ मेरे को पता है, लेकिन मैं इस प्रकार से यहाँ पे ओपन नहीं करने वाली सारी चीज़ों को। तो अपना सेडिन बोलने लगता है हाँ वैसे बात रही तुम्हारी जो अचीवमेंट के बारे में, तो जैसे कि लोगों ने सुना है कि तुमने जो अपना कायल था उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्वॉर्ड मास्टर बना दिया। तो क्यों ना भाई तुम इस इन सारी जो अचीवमेंट वगैरह इनके पीछे मतलब इनका बैकअप लेते हुए तुम अपने आप को इस बात पे साबित कर दो कि तुम स्वॉर्ड मास्टर बन चुकी हो। और अपने फ्रेंड से बोलने लगती है हाँ लेकिन एक काफ़ी नहीं रहेगा, मेरे को काफ़ी सारे जो अचीवमेंट वगैरह चाहिए, तो मेरे को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। और अपनी भाई प्रिंस होती है उससे ये पूछने लगता है आखिरकार तुम ये करना क्यों चाहती हो। तो अपनी प्रिंसेस बोलने लगती है और वैसे खैर मैं बस नोबल के एटीट्यूड से परेशान आ चुकी हूँ, हमेशा यहाँ पे तनावपूर्ण रहते हैं वो मेरे मेरे प्रति जो भी है भाई। मैं कुछ ज़्यादा ही शुद्ध हिंदी बोलने वाला था। और खैर अपनी प्रिंसेस बोल रही होती है खैर बात रही यहाँ पे असल में, तो असल रीज़न यही है कि मेरी जो फेवरेट है जो है कि -413 है उसको यहाँ पे घटाना है, लेकिन मैं इसको तो बता नहीं सकती। तो भाई अपना जो कायल सॉरी अपना सेडिन बोलने लगता है हाँ मेरे को वैसे पता तो है इस बारे में। और खैर ये समय आ चुका है इस बारे में मतलब बात करने का।
पर सच में क्या तुम ये सच में चाहती हो? और यहाँ पे जब अगर तुम रिवील कर दोगी तो उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाओगी। तो यहाँ पे बोलने लगता है क्या तुम अपसेट हो? तो बोलने लगता है नहीं, आखिरकार मैं क्यों अपसेट हूँ, और अगर मैं तुम्हारी जगह होता। और अपने भाई प्रिंस अपना सेटन बोलने लगता है वैसा है क्या तुम दुखी हो कि तुम मेरे को नहीं देख पाओगी? और भाई अपने प्रिंस बोलने लगते हैं हाँ वैसा है, हाँ थोड़ी बहुत तो हूँ भाई। अपनी प्रिंस बोलने लगते हैं रुको क्या अपसेट, ऐसा क्या चीज़ है और इससे क्या ही फ़र्क पड़ता है अपसेट वगैरह, ये तो मेरे दिमाग में आना ही नहीं चाहिए था। और क्या सच में किसी मतलब ये नॉर्मल है कि मैं किसी के बारे में अपसेट हो रही हूँ? और खैर आगे की स्टोरी भाई कल देखेंगे, क्योंकि मैं भी पक चुका हूँ इसकी स्टोरी से, और अपसेट क्यों हो रही है वो भी हम लोग को कल ही पता चलेगा। और तब तक के लिए भाई धन्यवाद, और यहाँ पे सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना समझ जाओ भाई मैं क्या बोलने वाला हूँ आगे। तो भाई सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। और हाँ भाई इसके नेक्स्ट पार्ट आते ही रहेंगे जल्दी जल्दी। और अगर तुम चाहते हो कि मैं 2 पार्ट डालूँ एक दिन में, तो भाई यहाँ पे इस जो वीडियो है उस पर 100 लाइक कर देना एक दिन के अंदर, तो भाई अगले दिन 2 वीडियो आएंगी। और हाँ ये पक्का है, मैं कोई क्लिप ऐड नहीं कर रहा हूँ जो कि तुम भाई लाइक वगैरह कर दो और मैं बाद में वीडियो नहीं लेके आने वाला। तो ऐसा नहीं तुम लोग कर सकते।